प्राचीन काल में एक समृद्ध साहूकार के घर में 7 बेटों के बीच एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था वीरावती। उसकी सुंदरता और कोमल मन हर किसी को मोह लेता था। वीरावती का विवाह एक विद्वान और सज्जन ब्राह्मण युवक के साथ हुआ और वो नई नवेली दुल्हन बनकर अपनी ससुराल पहुंची। नई दुल्हन वीरावती ने अपनी ससुराल में पहली बार करवा चौथ का पवित्र व्रत रखने का फैसला किया। वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे उत्साह और श्रद्धा से तैयार थी। दोपहर ढलते ही वीरावती की आंखें धुंधलाने लगी और भूख प्यास से व्याकुल होकर वो बेहोश हो गई। उसी समय वीरावती के 7 भाई उससे मिलने आए। अपनी प्यारी बहन को इस हाल में देखकर उनका दिल टूट गया। भाइयों को पता था कि वीरावती बिना चांद दिखे व्रत नहीं तोड़ेगी, लेकिन चांद निकलने में देर थी और वे अपनी बहन की पीड़ा और नहीं देख सकते थे। भाइयों ने एक चतुराई भरा उपाय सोचा। सबसे छोटा भाई पेड़ पर चढ़ा और उसने एक दिया जलाकर छलनी के पीछे रख दिया। उसकी रोशनी चांद जैसी चमकने लगी। बड़े भाई ने पुकारा, वीरावती, चांद निकल आया है, जल्दी व्रत तोड़ो। वीरावती ने भाइयों पर भरोसा किया और उस चमक को चांद समझकर पूजा शुरू की। वीरावती ने छलनी से चांद देखा, अपने पति को अर्घ्य दिया और पहला कौर खाया। लेकिन तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, हाय, मालिक की मृत्यु हो गई। ये सुनकर वीरावती का दिल टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी और उसका मन दुख और आशंका से भर गया। तभी आसमान में एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं माता पार्वती प्रकट हुई। उनकी आभा से सारा वातावरण पवित्र हो उठा। माता ने सांत्वना देते हुए कहा, पुत्री, तुमने भूलवश अधूरा व्रत तोड़ा, लेकिन चिंता मत करो। यदि तुम अगले 1 साल तक हर चौथ का व्रत पूरी श्रद्धा से रखोगी और अगले करवा चौथ पर पूरे विधि विधान से व्रत करोगी, तो मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दूंगी। वीरावती ने माता की बात को हृदय में बसा लिया। उसने पूरे साल हर चौथ को व्रत रखा, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की और अपने पति की सलामती के लिए प्रार्थना की। उसी क्षण माता पार्वती की कृपा से चमत्कार हुआ। वीरावती का पति जीवित हो उठा और स्वस्थ व प्रसन्नचित्त उसके सामने खड़ा था। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वीरावती ने माता पार्वती को बार बार धन्यवाद दिया और अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताने लगी।